Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नई दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं। सोमनाथ भारती जी इस समय वोट करके आ रहा है और वोट देने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे। उनकी पत्नी, उनकी माता जी भी हैं। सर, हाउ इज द जोश? जोश इज द बेस्ट बिकॉज पीपल आर वोटिंग फॉर आम आदमी पार्टी। जैसा इंडिकेशन मिला, जैसा भाव दिखा रहे हैं। देखिए, काम क्या है कि बात क्या है कि डेमोक्रेसी जनता से बनती है। जनता को आप कन्विंस करें कि आपने काम किया है तो जनता आपको वोट देगी। धमकी ना दें उनको, 400 पार की धमकी। अगर 10 साल से भाजपा के सांसद काम किए होते तो भाजपा वोट की उम्मीद रखती। जब आपके सांसद ने 10 साल में काम ही नहीं किया तो आप क्यों वोट की उम्मीद रख रहे हैं? इसलिए इस बार की जनता जो 2 चॉइस है, एक भाजपा का प्रत्याशी, एक सोमनाथ भारती है, तो जनता इस बार परिवारवाद को वोट न देके जनतावाद को वोट देना चाहती है। जनता कामदार को वोट देना चाहती है, जनता नामदार को वोट नहीं देना चाहती। जनता ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहती है जो कि जिसने कि अपना पूरा जीवन जनता को दे दिया। मेरी वाइफ यहाँ पे, मेरी माँ यहाँ पे। अब मेरे परिवार ने, बच्चों ने बहुत कष्ट झेला क्योंकि मैं उपलब्ध कभी रहा ही नहीं। जनता में इतना समर्पित हो गया, इतना ज़्यादा मशगूल रहा अपने काम में कि हर प्रकार से परिवार के सदस्य को तकलीफ झेलनी पड़ी मेरे ना होने का। इसलिए जनता जानती है कौन हमें परिवार की तरह ट्रीट करता है और कौन बातें बनाता है। इस बार जनता पुलिस की समस्या का समाधान हो सके उसके लिए वोट दे रही है। जनता इसलिए वोट दे रही है कि ट्रैफिक कंजेशन की समस्या का समाधान हो सके। जनता इसलिए वोट दे रही है कि जो दिल्ली की छीनी की ताकतें हैं वो वापस ला सके। ऐसा सांसद जो सदन में खड़ा होकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाए, समाधान लेकर के। आज मतदान का दिन है। सुबह सुबह आतिशी जी ने भी ट्वीट किया था कि कहीं ना कहीं एक तरह से धांधली की उन्होंने आरोप लगाया था। आप भी अपने विधानसभा के बूथ पे गए थे और वहाँ पे आपने एक वीडियो ट्वीट किया है। वो पूरा मामला क्या है वो बताइए। अब मैं देख के हैरान रह गया कि जहाँ मेरे एक एसोसिएट को उसके गाड़ी में पैम्पलेट होने के कारण आपने गाड़ी सीज कर ली, सुपरदारे पे गाड़ी छोड़ानी पड़ी मुझे। वहीं भाजपा के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग बूथ के अंदर भाजपा प्रत्याशी का पैम्पलेट लेके बैठा डिस्प्ले कर रहा है और आप ये होने दे रहे हो वोटिंग के दौरान। मतलब मैं देख के हैरान रहा कि उसके एक तो बाहर रखा हुआ है और थैले में ढेर सारा रखा हुआ है। सैफरन कलर बैग और सैफरन कलर बैग है, सैफरन कलर टी-शर्ट है। आप ये सब अलाउ कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? डेमोक्रेसी की ताकत बचे। वो ये चुनाव आयोग का वीडियो कहाँ की है और क्या आपने इस बाबत कोई शिकायत भी दी है? मैंने शिकायत भी दी है और वो वीडियो है 137, 134, 135 नंबर बूथ की, मालवीय नगर असेंबली की। मैंने वो 117 में भी देखा, 118 में भी देखा, जो ITI में वहाँ भी देखा। सबके पास करीब करीब हर पोलिंग एजेंट जो है बीजेपी का, वो ऐसा पैम्पलेट लेके अंदर बैठा हुआ है। उसके थैले में ढेर सारे पैम्पलेट्स पड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यानी आरोप लगा रहे हैं कि जो नई दिल्ली का मतदान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, पक्षपात हो रहा है उसमें। चूँकि चुनाव आयोग तो है ही, खुल्लम-खुल्ला साथ दे रहा है इनका। जो चुनाव आयोग 3 सदस्य कमेटी से बनता है, उसमें 2 सदस्य प्रधानमंत्री जी हैं और एक उनके साथी हैं। तो नेचुरल सी बात, चुनाव आयोग इस वक्त मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लग रहा है जनता बड़ी हैवी वोटिंग कर रही है आम आदमी पार्टी के फेवर में, इंडिया अलायंस के फेवर में। तो बीजेपी 7-0 से हारेगी दिल्ली। मतदान का अभी चलिए शुरुआत हो रहा है। अभी सुबह की बात है। जिस तरह का फ्लो देख रहे हैं, जिस तरह का समर्थन, आप कितने आश्वस्त हैं अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर के? मैंने जनता के लिए काम किया है और जनता के आगे मेरा जीवन पूरा है। मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, सब ने एक तरह से उनका सब कंट्रीब्यूशन है मुझे जनता की सेवा करने देने में। इस त्याग के बदले जनता रिवॉर्ड देगी, इस त्याग के बदले जनता सेवा का मौका देगी। और जो देवतुल्य मान के जनता की सेवा मैंने 9 साल से किया है विधायक के रूप में, वही सेवा सांसद के रूप में देवतुल्य मान के सबको पूरे नई दिल्ली लोकसभा के लोगों के लिए करूँगा। ये मेरा प्रपोजल है। आज वोटिंग का दिन है। आप पिछले कई दिनों से आप
प्रचार कर रहे हैं, कौन सा फैक्टर मानते हैं जो आज काम किया और आपके पक्ष में वोट आ रहा है? एक तो जेल के बदले बेल वो है, जेल के बदले वोट है, और कई सारे मुद्दे आप लेके क्या है कि जब तक मोदी जी ने इंटरफेयर करना शुरू नहीं किया दिल्ली सरकार में, तब तक जनता उनके फेवर में थी। जैसे मोदी जी ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, ताकतें छीन ली, कंट्रोल एंड डेली गवर्नमेंट ऑफिसर छीन लिया, काम करने से रोक रहे हैं, पानी की मुसीबतें क्रिएट कर रहे हैं, तब जनता समझ चुकी है भाई हमारा दुश्मन कौन है। डेमोक्रेसी में जनता ताकत देती है, जनता मालिक है। जनता की मलकियत को आप छीने मत, जनता के लिए काम करें, दूसरे से बढ़ के काम करें, जनता वोट देगी आपको। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो काम को तवज्जो देती है, काम को सलाम करती है, बाकी सब कुछ कहती है, बाकी हमारा निजी मामला है। चलिए, यह आज परिवार के साथ आप आए थे। मैम, आप बताइए, अगर जो सर जीत के आते हैं तो क्या चाहेंगे कि सबसे पहले तो आज का किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है? आज वेरी पॉजिटिव। जो जिस तरीके से इन्होंने पिछले 10 सालों में अपने क्षेत्र में काम किया है, सुबह देखा ना रात देखा, तो उस हिसाब से तो एक बहुत दिन में positive मैम 20 से 25 तक इन्होंने जनसभाएं की है। वो तो किया है, वही बोल रही हूँ ना सुबह देखा ना रात देखा, ना खाना देखा ना कुछ देखा। तो उस हिसाब से जो जनता को हमेशा उपलब्ध रहता है, अगर उसको जनता नहीं वोट करेगी तो किसको करेगी? क्या चाहती हैं अगर जो ये जीत के जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या चाहती हैं, क्या करेंगे? देखिए, दिल्ली में हम इनके पास, जैसे हम लोगों के पास लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस की व्यवस्था बहुत ख़राब है, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले इन्होंने वादा किया है हर क्षेत्र में कि लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस की व्यवस्था जो कानून का है उसमें थोड़ा पहले देखेंगे, उनमें संशोधन करेंगे। पहले हर जगह पे ऑल द कंस्टिट्यूएंसी एरियाज ही विल बी मैनेजिंग दैट फर्स्ट। तो चलिए, ये सोमनाथ भारती जी की पत्नी थी। जहां एक तरफ सोमनाथ भारती अपने जीत का दावा कर रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं कि दिल्ली के 7 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत कर आएगी, वहीं उनकी पत्नी का कहना ये है कि अगर वो जीत के आते हैं तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेंगे।